दोस्तों, क्या आपने भारत में स्थित एक ऐसी गुफा के बारे में सुना है जहां मौजूद एक दरवाजे से अगर आप गुजर गए तो आप अपने शरीर के साथ ही सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ये सच है। इसके साथ ही साथ इस गुफा में कलयुग कब अंत होगा इसके प्रमाण भी मौजूद है। इस गुफा में प्रवेश करते ही आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जिसे ना आपने पहले कभी देखा और ना ही कभी सुना होगा। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस गुफा के उन अनजाने रहस्यों को जिसे ना तो आज तक विज्ञान जगत समझ पाया और ना ही कभी समझ पाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पाताल भुवनेश्वर गुफा, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाहर से देखने में ये गुफा बहुत ही सामान्य नजर आती है, परंतु जो भी इंसान इसके अंदर गया उसका सामना एक ऐसी दुनिया से हुआ कि उसके बाद उसकी बोलती ही बंद हो गई। इस गुफा का संपूर्ण परिसर 2007 में ASI ने अपने कब्जे में ले लिया था। पाताल भुवनेश्वर गुफा किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये गुफा प्रवेश द्वार से 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। पाताल भुवनेश्वर की मान्यताओं के मुताबिक इसकी खोज आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। पाताल भुवनेश्वर गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि यहाँ कभी देवता वास करते थे। यही नहीं, इस जगह एक ऐसा दरवाजा भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे पार करने वाला सीधे सहशरीर स्वर्ग चला जाता है। ये एक ऐसी गुफा है जिसका वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में भी किया गया है। वेद व्यास के अनुसार यह देवी देवताओं का आराम स्थान था। इस गुफा के भीतर देवलोक से जुड़े रहस्य और रोमांच से भरे 7 तलों वाली दूसरी ही दुनिया है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने क्रोध में गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। बाद में भगवान गणेश को हाथी का मस्तक लगाया गया था, लेकिन जो मस्तक शरीर से अलग किया गया था, माना जाता है कि वो मस्तक भगवान शिव जी ने पाताल भुवनेश्वर गुफा में रखा है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा में भगवान गणेश की कटे शिलारूपी मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्मकमल के रूप में एक चट्टान मौजूद है। इस ब्रह्मकमल से पानी भगवान गणेश की शिलारूपी मस्तक पर दिव्य बूंदें टपकती है। मुख्य बूंद आदि गणेश के मुख में गिरती हुई दिखाई देती है। मान्यता है कि ये ब्रह्मकमल भगवान शिव ने ही यहाँ स्थापित किया था। इस गुफा में 4 युगों के प्रतीक के रूप में 4 पत्थर स्थापित है। इनमें से एक पत्थर जिसे कलयुग का प्रतीक माना जाता है, वह धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। ये माना जाता है कि जिस दिन ये कलयुग का प्रतीक पत्थर दीवार से टकरा जाएगा उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। इस गुफा के अंदर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के भी दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिलारूपी मूर्तियां हैं, जिसमें यम, कुबेर, वरुण, लक्ष्मी, गणेश तथा गरुड़ शामिल है। तक्षक नाग की आकृति भी गुफा में बनी चट्टान में नजर आती है। इस पूरी पंचायत के ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा है तथा पत्थर की बड़ी बड़ी जटाएं फैली हुई है। इस गुफा में काल भैरव की जीभ के दर्शन होते हैं। इसके बारे में मान्यता है कि अगर कोई मनुष्य काल भैरव के मुंह से गर्भ में प्रवेश करके पूंछ तक पहुंच जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुफा में घुसते ही शुरुआत में नरसिम्हा भगवान के दर्शन होते हैं। कुछ नीचे जाते ही शेषनाग के फनों की तरह उभरी संरचनाएं पत्थरों पर नजर आती है। मान्यता है कि धरती इसी पर टिकी है। गुफा के अंदर बढ़ते हुए गुफा की छत से गाय की थन की आकृति नजर आती है। ये आकृति कामधेनु गाय का स्तन है। कहा जाता है कि देवताओं के समय में इस स्तन से दूध की धारा बहती थी। कलयुग में अब दूध के बदले इससे पानी टपकता रहता है। इस गुफा के अंदर आपको मुड़ी गर्दन वाला एक हंस कुंड के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देगा। ये माना जाता है कि शिवजी ने इस कुंड को अपने नागों के पानी पीने के लिए बनाया था। इसकी देखरेख हंस के हाथ में थी, लेकिन जब हंस ने ही इस कुंड का पानी पीने की कोशिश की तो शिवजी ने गुस्से में उसकी गर्दन मरोड़ दी थी। इस गुफा में स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र भी मौजूद है और उनके वाहन ऐरावत हाथी के 1000 पद्म चिन्ह चट्टान के रूप में नीचे लटकते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 4 प्रवेश द्वार मिलते हैं, जिसके नाम है रंग द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। आप रंग द्वार और पाप द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि वो द्वार बंद है।
केवल धर्म द्वार और मोक्ष द्वार खुले हैं। माना जाता है कि पाप द्वार रावण की मृत्यु के बाद बंद कर दिया गया था और रंग द्वार महाभारत युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। इसके आगे एक चट्टान है जो पेड़ के आकार की है। ये कल्प वृक्ष का प्रतिनिधित्व करती है जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए माना जाता है। कुछ आगे बढ़ते ही कमल रूपी चट्टान दिखती है जिनमें से पानी बाहर आता है जो सफ़ेद पानी की भांति नजर आता है। गुफा के अंदर की दीवारों पर पूरे ब्रह्मांड का चित्र दिखता है। ये सप्त ऋषि मंडल का प्रतिनिधित्व करती है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान पांडवों ने भगवान शिव के जटा के नीचे ध्यान किया था। उन्होंने इस गुफा के एक गुप्त मार्ग के माध्यम से बद्रीनाथ का भी दौरा किया था। दोस्तों, मैंने जितनी भी बातें आप सभी को पाताल भुवनेश्वर के बारे में बताई है वो दरअसल कुछ भी नहीं है। जब आप इस गुफा में प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी कि आप सोचेंगे कि ये सब यहाँ पर किसने बनाया और कैसे बनाया। क्या ये कोई मानव की संरचना है, प्रकृति का खेल है या कोई दैवीय चमत्कार है। परंतु कुछ भी हो, लेकिन इस प्राकृतिक गुफा में धरती से 120 मीटर अंदर गहराई में आस्था का अलौकिक संसार मौजूद है जो हर मायने में अद्भुत है। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने का पूरा पता और भी कई अन्य जानकारियाँ हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। अगर आपने पाताल भुवनेश्वर का दौरा किया है तो अपने अनुभव हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।